आज की क्लास में हम रीति काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, जो रीति सिद्ध काव्य धारा के स्तंभ कवि भी माने जाते हैं, बिहारी लाल, उनके कुछ दोहों पे चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हम व्याख्या पे पहुंचे, थोड़ा सा परिचय संक्षेप में बिहारी के बारे में। आप सब जानते हैं कि बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इनकी कविताओं में श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, नीति, प्रेम के संयोग पक्ष, वियोग पक्ष दोनों का बहुत गहराई से चित्रण मिलता है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने दोहा छंद में अपनी रचनाएं की है। दोहा छंद में गहरी से गहरी बात कह देने का जो सलीका है, वह बिहारी के पास बहुत ही अद्भुत है। इतनी गहराई के साथ गागर में सागर भरना, कम शब्दों में सारी बात कह देने की जो कला है, वह बिहारी में बहुत ही अद्भुत है। और इनके दोहों की प्रशंसा में किसी कवि ने लिखा है कि सत सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है जिसमें कुल 713 दोहे हैं। ठीक है, बिहारी ने अपनी रचनाओं में बहुत गहराई के साथ नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया, ठीक है, आंखों का वर्णन किया, जो श्रृंगार के जो विविध पक्ष हैं उनका वर्णन किया, और बहुत ही प्रतिष्ठा इन्होंने अर्जित की। बिहारी की जो सतसई है उनकी रचना, उसके संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई जैसी कोई रचना नहीं है। इतनी प्रशंसा इसकी उन्होंने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का है, उतना किसी अन्य ग्रंथ का नहीं है। आगे यह भी कहा कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी में एक एक रत्न के समान है। जब हम आगे उनके दोहों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो दो पंक्तियों में कितनी गहरी बात वो कहते जा रहे हैं। तो शुक्ल जी ने कहा कि एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के बराबर है। इनकी प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने आगे लिखा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति होती है, वह मुक्तक की रचना में अधिक प्रवीण होता है या अधिक कुशल होता है। यह क्षमता बिहारी में थी। यानी कि कल्पना शक्ति के साथ साथ भाषा की जो जादूगरी थी, भाषा की जो कारीगरी थी, उसमें भी बिहारी बहुत सशक्त नजर आते हैं, बहुत कुशल नजर आते हैं। बिहारी की रचनाओं में संयोग श्रृंगार का वर्णन बहुत मादक है, बहुत लुभाने वाला है और पाठकों को आकर्षित करने वाला है। जहां तक बिहारी के वियोग पक्ष की बात की जाए, तो बिहारी का वियोग पक्ष जो है वह बहुत प्रामाणिक नहीं लगता है। बहुत प्रामाणिक इसलिए नहीं लगता है कि अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अत्यधिक प्रयोग उन्होंने किया है, और ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें उन्होंने विरह के संदर्भ में लिखी जिसपे विश्वास नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे नायिका जो है वह नायक के विरह में इतनी दुबली हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो कुछ हाथ पीछे चली जाती है, फिर सांस छोड़ती है तो दो चार हाथ क्या हो जाती है, आगे चली आती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे उनके अर्थ वाले दोहे हैं जो थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी काफी तारीफ की, इनकी भाषा की, इनके भावों की, लेकिन उनका ये कहना था प्रेम के भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त चित्र बिहारी के दोहों में नहीं मिलता है। उनका कहना था कि कविता उनकी श्रृंगारी अवश्य है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर वह कविता नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तात्पर्य है कि बिहारी की कविताओं में श्रृंगार का वर्णन तो है, ठीक है, लेकिन प्रेम की ऊंचाई नजर नहीं आती है। जो ऊंचाई घनानंद के यहाँ नजर आती है, जो ऊंचाई मीरा के यहाँ नजर आती है। यानी कि आप सब जानते हैं कि दरबारी कवि थे, दरबार में आश्रयदाता राजा जो होते थे उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी जाती थी। तो जो बिहारी थे वह जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ दरबार में रहते थे और कविताएं लिखते थे। कहा जाता है कि अंत में जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो काफी विरक्त हो गए और दुनिया से, समाज से कटे कटे रहने लगे। बिहारी की कविताओं में समाज का उस तरह का ज्वलंत चित्रण नहीं दिखाई देता है। समाज की वो समस्याएं बहुत ज्वलंत और धारदार तरीके से नहीं दिखाई देती हैं, जो चीजें आप भक्ति काल के कवियों के यहाँ देखते हैं। तो आपको मालूम है कि समाज जैसा होगा, कविता वैसे ही निकल करके आती है। दरबार के कवि थे और आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से बिहारी की कविताओं को अगर हम ध्यान से देखें तो दोहा छंद में उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिसमें नक्सिक वर्णन है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार और संयोग के, प्रेम के संयोग और वियोग पक्षों का
भी वर्णन है और कहीं कहीं भक्ति और नीति के भी दोहे उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है मध्यकालीन हिंदी कविता, उसमें बिहारी सतसई में उनके संकलित कुछ दोहे लिए गए हैं। कुल 10 दोहे हैं, एक एक करके हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चे। बिहारी का पहला दोहा है, ठीक है, अपने अंग के जानिके जोवन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा की। आप सब जानते हैं कि बिहारी जो थे वह श्रृंगार भाव की कविताएं लिखते थे। इस दोहे में बिहारी ने यह वर्णन किया है कि जो नायिका है वह किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही है। तो नायिका जैसे ही किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही है तो उसके शारीरिक ढांचे में बदलाव आ रहा है, उसका शरीर जो है वह विकसित हो रहा है। तो बिहारी ने कहा कि ये जो यौवन, ठीक है, यानी कि यौवन युवावस्था रूपी जो राजा है, ठीक है, यह यौवन रूपी जो राजा है यह बहुत ही कुशल है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही बुद्धिमान है। जैसे राजा अकेले नहीं चलता, अपने साथ क्या करता है, सैनिकों को लेकर के चलता है। तो ये जो जवानी है, युवा अवस्था रूपी जो ये यौवन रूपी जो राजा है, यह इतना कुशल है कि यह अकेले जब भी आता है तो अपने साथ साथ शरीर के बाकी सारे हिस्सों में भी कैसे नायिका के बदलाव आ रहा है उसका वर्णन किया है। और कहा कि स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा, इजाफा मतलब बढ़ोतरी, बड़ो इजाफा की, कि जब किशोरावस्था से युवावस्था में नायिका जब प्रवेश करती है तो उसके स्तन बड़े होते हैं, मन जो है उसका चंचल होने लगता है, आंखें उसकी चंचल होने लगती हैं और उसके नितंब में भी यानी कि शारीरिक ढांचे में भी उसके क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो आप देखें कि शुरू में ही जैसे कहा गया है कि दरबारी कवि क्या करते हैं, आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार की, नायिका भेद की कविताएं लिखते हैं। तो इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट तौर पे यह बताया है कि युवा हो रही जो किशोरी है, जो नायिका है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और यह बताया है कि कैसे जो राजा है, यौवन रूपी जो राजा है, वह कैसे नायिका के शरीर को धीरे धीरे विकसित करता जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझ में आगे बढ़े। बिहारी का दूसरा दोहा, संदर्भ स्पष्ट है कि क्या लिखना है आपको। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है, जो मूल रूप से बिहारी रचित बिहारी सतसई में संकलित है या संग्रहित है। स्पष्ट है, ठीक है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, यहाँ प्रसंग में लिखेंगे कि एक जो नव विवाहिता जो कन्या है, ठीक है, उसकी मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि विवाह के बाद वह पहली बार अपने माता पिता के घर जा रही है। प्योसार कहते हैं माता पिता के घर को, ठीक है, नैहर जिसको कहते हैं, मायके, ठीक है ना, मायके होता है ना, वह मायके जा रही है। तो मायके जाते हुए वह खुश भी है और दुखी भी है। इसी भाव का वर्णन किया है बिहारी ने। कहते हैं, पिय बिछुरन को दुसह दुख हर सुजात प्योसार, कि माता पिता के घर जा रही हूं नैहर, लेकिन पिया से बिछड़ने का क्या है, दुख भी है। दुसह दुख, ऐसा दुख जो सहा न जाए, और हर्षु मतलब खुशी, आनंद, हर्षु जात प्योसार, माता पिता के घर जा रही हूं इस बात की मुझे क्या है, खुशी है, लेकिन पिया से बिछड़ने का बहुत दुख भी है। आई बात समझ में, यानी कि एक ही परिस्थिति में वह दुख का भी अनुभव कर रही है और खुशी का भी अनुभव कर रही है। माता पिता से मिलने की खुशी है और पिया से बिछड़ने का दुख है। आगे कहा, दुर्योधन लो देखियति तजत प्राण बार, तजत प्राण बार। दुर्योधन को एक शाप मिला था कि मरते हुए तुम दुखी भी होगे और तुम किसी बात को लेकर के खुश भी होगे। तो कवि उसी का दृष्टांत दे रहा है कि जैसे दुर्योधन को मरते वक्त खुशी भी मिल रही थी और दुख भी हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि यह जो बालिका है, यह जो कन्या है, पति से बिछुड़ने का दुख भी ले रही है और मायके जाने का सुख भी ले रही है। और इसी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि वो अपने प्राण क्या कर दे, त्याग दे। आगे बात समझ में। अब आप देखें कि मैंने कहा कि बिहारी अपने दोहों में क्या करते हैं, गागर में सागर भरते हैं। दो पंक्ति में कितनी गहरी बात कह दी कि नहीं कह दी, ठीक है ना। तो ये बिहारी की समासिकता है, कलात्मकता है कि गहराई से। शुरू में किसी कवि ने उनकी प्रशंसा करते हुए क्या लिखा,
कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। देखने में छोटे होते हैं पर इनका अर्थ गंभीर बहुत बड़ा और व्यापक होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। बिहारी ने इस दोहे में दो अलग अलग गहना आभूषणों का जिक्र किया है और उनके माध्यम से एक बहुत गहरी बात बताने की कोशिश की है। ठीक है, तरेौना कहते हैं कानों में पहना जाने वाला जो गहना होता है, झुमका होता है। ठीक है, और केसरी कहते हैं जो नाक में पहना जाने वाला आभूषण होता है। ठीक है, कवि यहाँ पे कहता है अजो तरेौना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग, कि कान में पहना जाने वाला जो वो गहना होता है वह क्या होता है, हमेशा नीचे लटका होता है। ठीक है, नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक वैसे ही जो लोग हमेशा वेद शास्त्र सुनते रहते हैं, ठीक है ना, किताबों में जो घुसे रहते हैं, ठीक है, शास्त्रीय ज्ञान में जो लोग घुसे रहते हैं वह भी हमेशा नीचे ही लटके रहते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन का अनुभव जो नहीं लेते, ठीक है ना, जीवन से जो चीजों को नहीं जोड़ते, जिनका ज्ञान सिर्फ अर्जित करने के लिए है, जीवन से जुड़ा हुआ जिनका ज्ञान नहीं है, जीवन को समृद्ध करने के लिए जो ज्ञान नहीं है, जीवन को मुक्त करने के लिए जो ज्ञान नहीं है, वह लोग भी क्या होते हैं, नीचे ही होते हैं। आई बात समझ में। कान में पहना जाने वाला झुमका गहना नीचे की तरफ होता है और जो लोग सिर्फ सुनी सुनाई वेद शास्त्र की बातों को मानते हैं उनका भी जीवन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे स्तर का होता है। नाक बास बेसरी लहियो बसी मुख तन के संग, कहा नाक में पहना जाने वाला आभूषण क्या होता है, ऊंचा होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो जैसे नाक में पहना जाने वाला आभूषण ऊपर की तरफ होता है, वैसे ही संतों के संग, ठीक है ना, साधुओं के संग रहने वाला जो व्यक्ति होता है, साधुओं की संगति में रह करके जो जीवन के अनुभव को देखता है, ठीक है ना, ज्ञान को जो व्यवहार में देखता है वह मुक्ति पा लेता है। लेकिन जो लोग निरंतर वेद शास्त्र में लगे रहते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो पाते। स्पष्ट है, आ गया समझ में। तो देखिए इन दो पंक्ति में यहां भी एक बहुत गहरी बात बिहारी ने कह दी। स्पष्ट है ना, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इस दोहे में बिहारी ने राधा के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य वर्णन रीतिकालीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता है या एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यहाँ कहा है, गाइए। तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, है उर्वशी समान। कहा कि राधा इतनी सुंदर है, ठीक है ना, राधा इतनी सुंदर है, कहते हैं तो परवारों उर्वशी। ये उर्वशी जो है यह एक अप्सरा का नाम है। किसका नाम है? अप्सरा। तुम्हारे सौंदर्य के आगे उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसका भी सौंदर्य कुछ भी नहीं है। यानी कि राधिका के सौंदर्य के आगे अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी क्या है? फीका है। सुनी राधिके सुजान, वो प्रिय राधिका सुनो कि तुम्हारे सौंदर्य के आगे अप्सरा उर्वशी का भी सौंदर्य कुछ भी नहीं है। तू मोहन के उर्वशी, यहां उर मतलब हृदय, ठीक है, उर का अर्थ होता है हृदय और बसी मतलब बसने वाली, ठीक है। कहा कि हे राधा तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के दिल में बसती हो, ठीक है, तू मोहन के हृदय में रहती हो, है उर्वशी समान, और तुम हो ही ऐसी कि जिसको हृदय में क्या किया जा सके? बसाया जा सके, ठीक है। यहाँ उर्वशी अप्सरा के संबंध में आया है, अर्थ हुआ, और यहाँ उर्वशी जो हृदय में बसती हो। कहा तो पर बारों उर्वशी, राधिका के सौंदर्य के आगे उर्वशी नामक अप्सरा का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। वह राधिका मोहन के हृदय में रहती है और वह इतनी सुंदर है कि सच में उसका स्थान हृदय में ही होना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। स्पष्ट है बच्चे? yes, देखा दो पंक्ति में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। समासिकता है कि इसको विस्तार की आवश्यकता होती है।
ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े। पांचवा दोहा है, गाइए मेरे साथ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास हुई काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। इस दोहे में ऐसा कहा जाता है कि जो बिहारी थे उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा, जिनके दरबार में वो रहते थे, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह, उनको जागृत करने के लिए, उनको चेताने के लिए यह दोहा लिखा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजा क्या थे कि राज्य का सारा काम काज छोड़ करके एक बहुत ही कम उम्र की जो कन्या थी उसके साथ भोग विलास में क्या रहते थे, लिप्त रहते थे, उन्हें राज्य की कोई चिंता नहीं होती। इसी बारे में उन्होंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि एक छोटी सी कली है, ठीक है ना, उस कली पे न तो पराग है, ठीक है, यानी कि वह विकसित नहीं हुई है कली, ना तो वहां से मीठा शहद निकाला जा सकता है, यानी कि अभी फूल जब खिल जाता है तो वहां से रस ज्यादा निकलता है। तो यह जो कली है यहां तो पराग भी नहीं है, ना तो मीठा शहद निकल सकता है, नहीं विकास इहकाल, और इसका पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। ठीक है, अली कली ही सो बंध्यो, अली कहते हैं भौरे को, ठीक है, और कहा यह जो भौरा है कली से ही बंधा हुआ है, यानी कि फूल अभी खिला भी नहीं है और भौरा क्या है, कली से ही बंधा है, कली में ही लिप्त है, आगे कौन हवाल। तो यह कली जब फूल में तब्दील हो जाए तब क्या हाल होगा। तात्पर्य यह है कि बिहारी राजा को चेतावनी देते हुए, आगाह करते हुए कहते हैं कि यह तो अभी बहुत छोटी है, ठीक है, तब आपका यह हाल है कि आप सारा राज्य का काम भूल करके और उसके साथ लिप्त है, सब कुछ भुला दिया है, तो अभी तो यह बहुत छोटी है, तो जब यह बड़ी होगी, जब यह यौवन को प्राप्त करेगी तो आपकी क्या स्थिति होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भौरा कली के ऊपर मुग्ध हो गया हो, जिस कली में न तो पराग है न तो शहद है, और कवि कह रहा है कि जब वह कली फूल में बदल जाए तो उस भौरे का क्या हाल होगा। तो यहाँ पे राजा को भौरा बताया है, और वह जो कम उम्र की जो लड़की है उसे क्या कहा है, कली कहा है। आगे बात समझ में, और उनको जागृत करने का प्रयास किया है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? आगे बढ़े। बिहारी का ये अगला दोहा है, और इस दोहे में बिहारी ने नायिका के आंखों की तारीफ की है, नायिका के नेत्रों की खूबसूरती का वर्णन किया है कि वो आंखें कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं वो आंखें, कि उन आंखों के आगे जो है कमल भी फीका है, और जो खंजन पक्षी, जिसका चित्रण तुलसीदास की कविता में भी आया है, ठीक है, जो कहते हैं कि भगवान राम की आंखों के आगे वो खंजन पक्षी की आंखों का भी सौंदर्य कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कह रहे हैं बिहारी कि नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं कि कमल के फूल की भी खूबसूरती वहां कुछ भी नहीं है, कमल का अहंकार भी वहां टूट रहा है, और खंजन पक्षी जो है, ठीक है ना, उसकी भी सुंदरता को वह आंखें क्या कर रही हैं, भंग कर रही हैं। कहा, गाइए। रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन। पहली पंक्ति का अर्थ, अंजनु रंजन हूँ बिना, खंजनु गंजनु नैन, खंजनु गंजनु नैन। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कहा, रस सिंगार मंजनु किए, श्रृंगार रस से नायिका जो है वह पूरी तरह से आप्लावित है, कुशल है श्रृंगार से, ठीक है। कंजनु मतलब कमल, भंजनु मतलब भंग करना, ठीक है। कंजनु भंजनु दैन, कि रस श्रृंगार से भरी हुई जो नायिका है उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वह कमल के अहंकार को भी, कमल को जो अपने सौंदर्य का अहंकार है, उस सौंदर्य के अहंकार को भी क्या कर रही है, भंग कर रही है, तोड़ रही है। आंखें इतनी सुंदर है। और आगे क्या कहा, अंजनु रंजनु हूं बिना, अंजन कहते हैं काजल को, बिना काजल लगाए ही, अंजनु रंजनु हूं बिना, बिना काजल लगाए ही वो आंखें इतनी सुंदर है कि जैसे लगता है कि खंजन पक्षी के आंखों की जो सुंदरता है उसको भी क्या कर रही है, भंग कर रही है। आई बात समझ में? किसी शायर ने लिखा है कि जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की,
किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया गया। आई बात समझ में? तो देखें कि आंखें इतनी खूबसूरत हैं नायिका की कि उन आंखों की खूबसूरती के आगे कमल का सौंदर्य भी फीका है और खंजन पक्षी की आंखों का सौंदर्य भी फीका है। कब? तब जब उसने अभी काजल नहीं लगाए हैं। अब सोचिए काजल लगा लेगी तो क्या होगा। आई बात समझ में? तो बिना काजल के आंखें जब इतनी सुंदर हैं तो काजल लगाने के बाद आंखें कितनी सुंदर हो जाएंगी। स्पष्ट है? आ गया समझ में? आगे बढ़े। यारी का 7वां दोहा, ठीक है, गाइए मेरे साथ। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे, बड़ो उजारोगे। इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी लिखते हैं अंग अंग नग जगमगत। नग कहते हैं नगीना को, ठीक है, चमकीला रत्न होता है। नायिका इतनी सुंदर है कि उसका अंग अंग नगीना जैसे रत्न के समान क्या हो रहा है? जगमगा रहा है, यानी कि चमक रहा है। दीप सिखासी देह, उसका इतना जगमग जगमग उसका सौंदर्य है कि पूरा शरीर जो है ऐसा लगता है कि क्या है? दीपक की तरह है, ठीक है ना। दीप सिखासी उसकी पूरी देह है, वो इतनी सुंदर है, सौंदर्य इतना चमकीला है उसका, इतना आकर्षक है। और कहा दिया बढ़ाए हो रहे, अगर घर में पड़े दिए को बुझा दो, दीपक को बुझा दो, बड़ो उजारोगे, तब भी घर में रोशनी को आप बुझा दो तब भी घर उजाला रहता है। क्यों? क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके अंग अंग से दीपक की तरह क्या होती है? रोशनी निकलती है। अंग अंग उसका चमकीला है। उस चमकीले सौंदर्य के सामने घर का दिया भी बुझा दो तो भी घर में क्या होती है? रोशनी रहती है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम आ जाते हो तो अंधेरे में भी रोशनी आ जाती है, ठीक है ना। बुआ लोग हमारे कहते हैं कि बबुआ हमारे इतना सुंदर बने कि अंधरिया में भी अजोर हो जाता, मतलब कि अंधेरे में भी तुम आ जाते हो तो रोशनी हो जाती है। आई बात समझ में? यहाँ कवि कह रहा है, ठीक है, कि नायिका इतनी सुंदर है कि दिया बुझा देने के बाद भी घर में क्या होता है? प्रकाश बना रहता है। स्पष्ट है? आगे समझ में? आगे बढ़े। 8वां दोहा, गाइए मेरे साथ। छुट्टी न शिशुता की झलक, झलक्यो जो बन अंग, दीपति देह दूर मिली, दीपति ताफ्ता रंग, दीपति ताफ्ता रंग। बहुत सुंदर दोहा है। इस दोहे में बिहारी ने नायिका की जो वयः संधि है उसका चित्रण किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि स्वभाव से तो अभी उसमें बचपना है, शिशुता है, ठीक है, शिशुता की झलक है, ठीक है, लेकिन शरीर से अब वह बड़ी होने लगी है, यौवन अब उसके शरीर पे दिखाई देने लगा है। तो ऐसी स्थिति में उसका चित्रण किया है, कहा छुट्टी न शिशुता की झलक। बचपना है अभी नायिका में, बच्चों जैसा उसका स्वभाव है, झलक्यो जो बनु अंग, लेकिन अब उसका शरीर बढ़ रहा है, अब उसकी उम्र बढ़ रही है। और जैसे कि पहले दोहे में आपने देखा था ना कि यौवन आता है तो किस तरह से शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, ठीक अब उसके शरीर पे यौवन आने के संकेत दिखाई देने लगे हैं, लेकिन स्वभाव से क्या है? अभी उसमें बचपना है, ठीक है। तो बचपना भी है स्वभाव में, शिशुता है, और शरीर क्या हो रहा है? उसका बड़ा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। दीपति देह दुहनु मिली, एक तरफ क्या है? बचपना है, और दूसरी तरफ क्या है? उसका शरीर यौवन आगे बढ़ रहा है, दोनों मिल गए हैं, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। दीपति ताफ्ता रंग, कि जैसे ताफ्ता रंग का वस्त्र, उसमें दो रंग दिखाई देते हैं, दो रंग उसमें झलकते हैं, नायिका में भी दोनों चीजें झलक रही हैं। स्वभाव में बचपना है और शरीर में यौवन का रंग उसको उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ताफ्ता रंग में दो रंग दिखाई देते हैं, नायिका में भी दो रंग दिखाई दे रहे हैं, स्वभाव में बचपना, शिशुता, और शरीर में यौवन, दोनों का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसका चित्रण इसमें किया है। आगे बात समझ में स्पष्ट है? चलो 9वां दोहा है, पढ़िए। कहाँ कहो की दशा हरि कानन के ईश, विरह ज्वार जरिबो
वो भई आशीष। इस दोहे में बिहारी ने एक सखी, एक नायिका के विरह का वर्णन अपनी दूसरी नायिका से करवा रहे हैं, उसकी सखी से करवा रहे हैं। एक सखी जो है, ठीक है, वह कृष्ण को संबोधित करते हुए, जो कि सबके प्राणों में रहते हैं, प्राणों के जो देव हैं, कृष्ण को संबोधित करते हुए अपनी दूसरी सखी के बारे में बता रही है। आई बात समझ में? एक सखी कृष्ण को संबोधित करते हुए कृष्ण से अपने दूसरे सखी के बारे में बता रही है। कहती है, कहाँ कहाँ वाकी दशा, वाकी मतलब उस सखी की दशा, ठीक है, कहाँ कहाँ वाकी दशा, हे मेरे प्राण प्यारे कृष्ण, मैं अपने उस सखी की दशा के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको क्या कहूं। हरि प्राणन के, हे प्राणों के ईश कृष्ण, मैं अपने सखी की उस दशा के बारे में क्या कहूं, क्या बताऊं। और क्या दशा बताती है? विरह ज्वाल जरी बोल के, वह विरह की आग में जल रही है। संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना। तो वियोग में क्या होता है? प्रेमी तड़पते हैं, बिलखते हैं, और संयोग में क्या होते हैं? मिलन का सुख मिलता है उन्हें। तो वह जो सखी है वह विरह के ज्वाल में जल रही है, विरह की आग में वो तप रही है। विरह की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं, ठीक है ना। ये जो विरह की अग्नि है बहुत खतरनाक होती है। कहा कि वह विरह के आग में जल रही है, मरिबो भई आशीष। इससे तो अच्छा है कि हे परमात्मा, आप उसे मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, कि वह मर जाए, क्योंकि वह विरह की जो आग है वह मृत्यु से भी ज्यादा क्या है? खतरनाक है, मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक है। इसलिए हरि प्राणन के इस आप उसे मृत्यु का आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि जो विरह में वह तड़प रही है, जल रही है, वह मृत्यु से भी ज्यादा क्या है? पीड़ादायक है, खतरनाक है या भयंकर है। स्पष्ट है बच्चे? yes, समझ में आया? yes, अब अंतिम दोहा हमारे पाठ्यक्रम का, अंतिम दोहा पाठ्यक्रम का बहुत ही प्यारा दोहा है, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ पे बातचीत करेंगे। पढ़िए। छला छबीले लाल को नवल ने लही नारी, चुंबती चाहती लाई परिहति धरती उतारी, परिहति धरती उतारी। बिहारी ने इसमें वर्णन किया है कि पहला पहला प्यार है, और उस पहले प्यार में नायक जो है, प्रेमी जो है, उसने अपनी प्रेमिका को, नायिका को अंगूठी का उपहार दिया है, ठीक है ना। तो पहला प्यार होता ही बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एहसास होता है वो। तो छबीले लाल जो सुंदर प्रेमी है, ठीक है ना, उसने एक बहुत ही सुंदर अंगूठी किसको दी है? अपनी प्रेमिका को दी है। नवल मतलब नया, नेह मतलब प्यार, ठीक है। ये पहला प्यार है, नया नया प्यार है, और इस नए प्यार में नायक ने क्या किया है? अपनी नायिका को अंगूठी दी है, और वह अंगूठी नायिका को इतनी पसंद है, इतना पसंद है, उससे इतना प्रेम है, पहला उपहार है उसके प्रेम का, कि वह उसको लेकर के बहुत प्रसन्न हो गई। और क्या करती है? चूमबती चाहती लाई उर, उस उपहार को, उस अंगूठी को क्या करती है? चूमती है, चाहत भरी निगाहों से देखती है उस उपहार को अपनी आंखों के सामने। लाई उर, उर मतलब हृदय, कभी उस अंगूठी को क्या करती है? अपने सीने से लगा लेती है। पहिरती, कभी पहन लेती है, और फिर उसको क्या लगता है कि ये अनमोल उपहार खो न जाए, कहीं गिर न जाए, और दूसरा उसको डर रहता है कि कहीं कोई देख न ले, इसलिए क्या करती है? धरती उतार, उसको छिपा करके क्या कर देती है? रख देती है। तो कितनी सारी भावनाएं नायिका की व्यक्त हो रही हैं। उस प्यार के उपहार को चूमती है, चाहत भरी निगाहों से देखती है, सीने से लगा लेती है, फिर पहन लेती है, फिर उसको लगता है कि ये खो न जाए, कोई देख न ले, और उसका जो प्रेम है वह दुनिया के सामने न आ जाए, इसलिए उसको छुपा करके व्यवस्थित क्या कर देती है? रख देती है। तो देखो कितनी सारी क्रियाएं हो रही। बिहारी की विशेषता देखो, चूमना, चाहना, हृदय में रखना, उतार देना, पहनना, एक साथ क्रियाओं से कविता बना देते हैं, क्रियाओं से दोहा रच देते हैं, ठीक है। यह बिहारी की शक्ति होती है, बिहारी की ताकत है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर विशेष में आप लिखेंगे कि बिहारी की जो भाषा थी वह साहित्यिक ब्रज भाषा थी, उसका प्रयोग किया है। माधुर्य गुण उसमें है, बहुत से अलंकार, उस अलंकारों की योजना बहुत अच्छी की है उन्होंने,
और बहुत स्पष्ट ढंग से संयोग हो, वियोग हो या प्रेम के जितने भी बिंब हो, उसका बहुत खूबसूरती के साथ बिहारी ने चित्रण किया है। तो बिहारी के 10 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में थे, वो समाप्त हुए। ठीक है, चलिए।